नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। चलिए साथियों, आज जो है हम लोग मैथ का फार्मूला का टॉपिक चल रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। आज 3D यानी कि 3 डायमेंशन का पार्ट 1 है। इस वीडियो को आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है, साथ में इसको लर्न कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है, ताकि आप चाहे एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन बनाएं या कंपटीशन लेवल का, वो दोनों के लिए परफेक्ट हो। जैसे देख सकते हैं साथियों, पहला जो आपका क्वेश्चन है 3D मैथमेटिक्स फार्मूला का, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा। यानी कि देखिए, घन में 3 भुजा जो होता है, तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों प्रकार का होता है, और तीनों क्या होता है? बराबर बराबर होता है। इसी कारण से भुजा गुना भुजा गुना भुजा करेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं भुजा गुना भुजा गुना भुजा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 3 ठो करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको क्यूब में चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं। नेक्स्ट है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपका 4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों घन का संपूर्ण, या देखिए कहीं कहीं पर संपूर्ण लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं पर कुल लिखा हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना कि दोनों का मतलब एक ही होता है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, अंग्रेजी में इसको साइड्स कहते हैं। नेक्स्ट है घन का विकर्ण। देखिए घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू भुजा। आगे आपका घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, घनाभ में आयताकार होता है, यानी इसकी लंबाई अलग होता है और चौड़ाई अलग होता है। हम लोग यदि घनाभ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को साफ साफ पता चल जाएगा कि इसका चौड़ाई और लंबाई में क्या क्या डिफरेंट। देख सकते हैं घनाभ कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें देखिए इसका ये चौड़ाई अलग है, इसका लंबाई अलग है, ऊंचाई भी अलग है, इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट है घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, इसका 2 इंटू एल एच। एल एच मतलब एल हो जाएगा यहाँ पर लेंथ यानी लंबाई, और एच हो जाएगा हाइट यानी ऊंचाई। एल एच प्लस एच बी यानी कि ऊंचाई गुना चौड़ाई। नेक्स्ट है आपका है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस बी एच, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस हो जाएगा एच एल, ऊंचाई गुना लंबाई। नेक्स्ट आपका है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा। बेलन का आयतन। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन आप लोग सब देखे होंगे, वो बेलन नहीं जो हम लोग रोटी बनाते हैं, वो बेलन नहीं। बेलन कुछ इस प्रकार से होता है, मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे। देखिए बेलन ये इस प्रकार से होता है, तो बेलन का हम लोग आयतन यानी कि देखिए ये क्या, दो को त्रिज्या है, एक त्रिज्या यहाँ है, एक त्रिज्या यहाँ है, यानी कि दो को वृत्त बना है ऊपर नीचे, इसलिए क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। एच ये टोटल जो इसका हाइट है, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। पाई का मान दिया ही रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कहीं कहीं में पाई का मान दिया हुआ रहता है, किसी किसी में पाई का मान नहीं दिया होता, वहां पर आप लोगों को क्या करना है? 22/7 इसका उपयोग करना है। आगे है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। आगे है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच। चलिए आगे है खोखला बेलन का आयतन। देखिए खोखला बेलन भी इसी प्रकार से होता है, जैसे हम लोग ड्रम ले लेंगे जो पानी वगैरह भरने वाला, तो वो क्या होता है? पूरी तरह से खोखला होता है, उसी को मान लीजिए, उसका भी आयतन क्या होगा? πr²h होगा। खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2π इंटू आर प्लस आर, यानी इसमें देखिए दोनों आर को अलग कर देना, एक कैपिटल लेटर में ले लेना, एक स्मॉल लेटर में ले लेना, इंटू एच उसका ऊंचाई हो जाएगा। आगे खोखला बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा 2π इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2π इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे है खोखले बेलन का धातु का आयतन। खोखले बेलन का धातु का आयतन ये हो जाएगा आपका पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। साथ ही ये हमारे 3D का पार्ट 1 फार्मूला, इसमें 15 है। नेक्स्ट जो बचा है हम लोग का 3D का, आगे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही हम लोगों को ये कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो है, पहले फार्मूला हम इसलिए लिखा है ताकि आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। याद करने से ऐसा क्या होगा कि जब भी हम क्वेश्चन बताएंगे या आप लोगों को बनवाएंगे, तो उसमें क्या होगा, ये पूरा पूरा आप लोगों को माइंड में आएगा, आपको पूरी तरह से क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ में इस तरह का मैथमेटिक्स और ये भी सारा एकेडमिक होता है बुक या कंपटीशन लेवल का, वो सारा हम इस चैनल पर कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।